चलो बेटा, हमने लास्ट वीक में 2 प्रॉब्लम लिए हैं एडमिशन के। अभी हम लोग आगे का प्रॉब्लम ले रहे हैं नंबर 3। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन वालों, तुम आज अगर बिना होमवर्क के गए तो देख लेना। हाँ, लास्ट टाइम भी भाग गए तो अभी प्रॉब्लम नंबर 3 देखो बेटा। मैं आज प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 लूंगा और आपको वही प्रॉब्लम फिर से करना भी है। सेम प्रॉब्लम बदल के दूंगा और यहीं पे करना है, किधर भी नहीं जाना है। ठीक है? चलो, जब तक ये अपलोड हो रहा है टॉपिक का रिवीजन करते हैं। हमारे एडमिशन में पहला अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन। आपस में बात मत करो। जिसको बनाने का पर्पस होता है टू रिकॉर्ड द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द एसेट। तो एसेट और लाइबिलिटी अगर बढ़ते हैं कम होते हैं तो उनका नेट इफेक्ट कहाँ पे जाता है बेटा? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉजिक क्या है बेटा? इसके डेबिट में क्या होता है? ए माइनस एल प्लस। ए माइनस एल प्लस यानी क्या? एसेट कम हुए और लाइबिलिटी बढ़ी, दैट कम इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। फिर बेटा नेक्स्ट है कि हम इसमें जो है क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? एग्जैक्टली अपोजिट, एसेट बढ़ा और लाइबिलिटी कम हुआ, दैट वी रिटर्न एट क्रेडिट साइड। ठीक है? अब रिवैल्यूएशन का जो भी आंसर आता है, हमारा आंसर यानी क्या बेटा? कि दैट इज प्रॉफिट और लॉस, दैट इज डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो ये पर्पज है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है बेटा? अब उसके बाद अगर आप आगे देखते हो तो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज ऑफ कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट में सिर्फ 3 ही एंट्री होती है बेटा। एक होता है दैट इज फॉर ओपनिंग बैलेंस, लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा, न्यू पार्टनर ने अगर क्या लाया बेटा? कैपिटल लाया, तो उसकी एंट्री होती है कैश ऑब्लिक बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और न्यू पार्टनर ने अगर गुडविल लाया तो उसकी भी एंट्री वहां पे होती है। इज दैट राइट? हाँ या ना बोलो। एंड उसके बाद वाला जो पार्ट है दैट इज व्हाट? कि वो है आपको देखने का। एक ही सेकंड, ये 11th का यार। हाँ, ये आ गया बाबा। हाँ हाँ, एक ही सेकंड। हम्म। उसके बाद बेटा कैश का जो भी आंसर आएगा वो आप भेज देते हो बैलेंस शीट के एसेट में। अब बेटा नेक्स्ट अकाउंट है आपका इसके बाद, वो है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पे क्या क्या आता है? पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड है वो आएगा। फिर इवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा, गुडविल वहां पे आएगा, गुडविल विड्रॉ किया तो डेबिट में आएगा और उसका बैलेंस जाता है बैलेंस शीट में। न्यू पार्टनर कैपिटल एकदम चिल्लर होता है, उसके पैसे आए हुए लिख के बैलेंस शीट में लिख देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टंट होता है या वेळेवर कधीतरी, तुझ्यासाठी उद्यापासून क्लास 9 वाजता. हे बा, उद्यापासून 9 वाजता. तो
अब है बेटा नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में गुडविल के 5 टाइप के एंट्री है, और वो 5 छोड़ के भी और कुछ नया दिख सकता है प्रॉब्लम में, जैसे आज दिखने वाला है। तो गुडविल का पहला टाइप जो है बेटा एंट्री का, वो होता है गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस। उसका एंट्री होता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। दूसरा कैटेगरी है गुडविल आया और विड्रॉ हो गया, तो उसकी एंट्री 3 होती है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तीसरा होता है गुडविल सिर्फ रेस करना है, उसका एंट्री होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। चौथा होता है रेस करके राइट ऑफ करो, तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर एंड देन ऑल पार्टनर टू गुडविल। और लास्ट होता है गुडविल गिवन सीक्रेटली, उसका कोई भी एंट्री नहीं होता। तो अभी सब लोग प्रॉब्लम नंबर 3 ओपन करो बेटा, प्रॉब्लम नंबर 3 ओपन करो सब लोग, ये वो 3 ओपन, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले प्रॉब्लम नंबर 3 ओपन कर दो, प्रॉब्लम नंबर 3 ओपन करो, किया? पेज नंबर बताओ बेटा। 142। देखो यहाँ पे, अभी मैं प्रॉब्लम जिस स्टाइल से सॉल्व करता हूं, आपने अगर वो स्टाइल सीख ली तो आपका प्रॉब्लम टैली तो पहले अटेम्प्ट में होगा ही, एंड विद दैट इट विल सेव योर टाइम, राइट? अभी इससे आगे प्रॉब्लम में कोई में भी जर्नल एंट्री नहीं पूछी है, ओनली इट वाज इन प्रॉब्लम नंबर 1 एंड 2 देयर वाज अ जर्नल एंट्री, ठीक है? लेक्चर को कितना भी समय लग गया तो भी आपको 2 के 2 प्रॉब्लम यहाँ पे वापस करने हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:1, राइट बेटा? तो आगे सैक्रिफाइस रेशियो भी 4:1 रहेगा। अभी यहाँ पे नाम देख लो, पहला रिवैल्यूएशन है, यहाँ पे लिख दो सब लोग। क्या लिखोगे रिवैल्यूएशन में? डेबिट में लिखो ए माइनस एल प्लस, इधर लिखो ए प्लस एल माइनस, और यहाँ पे लिख दो 4:1। फिर बेटा नेक्स्ट है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे नाम लिख दो, बोलो क्या नाम है बेटा? आनंद एक है, रोहित एक है, आनंद रोहित। उसके बाद न्यू पार्टनर का नाम बोलिए, नचिकेत, यहाँ पे नाम दे दो नचिकेत। आपके बुक में इतने अकाउंट नहीं होता है, मैं बनाता हूं जिसके कारण आपको प्रॉब्लम जल्दी समझेगा। फिर कैश है वैसा, गुडविल है वैसा, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन, ठीक है बेटा? चलो अभी लाइबिलिटी साइड से शुरुआत करो। पहला आइटम क्या है बोलो बेटा? अच्छा पहले एडजस्टमेंट देख लो। पहली एडजस्टमेंट गुडविल, देखो पहली बार ऐसी एडजस्टमेंट आई है, यहाँ पे लिख लो चाहिए तो ऊपर, व्हेन गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, व्हेन गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, गुडविल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, व्हेन गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट, दिख रहा है? तो यहाँ पे ये थोड़ी हटके एडजस्टमेंट है, इन्होंने क्या बोला है कि इस गुडविल को क्या कर दो, रिटर्न ऑफ कर दो। तो गुडविल रिटर्न ऑफ कर दो यानी गुडविल को निकाल दो, तो गुडविल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? गुडविल अभी ऑलरेडी एसेट में यानी डेबिट है, उसको निकाल दो यानी क्या होगा, क्रेडिट। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे ऐसी होगी बेटा, गुडविल क्रेडिट होगा और ओल्ड पार्टनर डेबिट होंगे। ओल्ड पार्टनर क्या होंगे बेटा, डेबिट। सो द एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। ये नया एंट्री है, ये सिखाया हुआ नहीं है आपको। 1/4 इक्विपमेंट टू बी रिटर्न ऑफ, इक्विपमेंट रिटर्न ऑफ करो यानी कम करो। 1/4 कितना आएगा देखो, 45,000 का 11,250, करके देख लो बराबर है क्या। नेक्स्ट, ये सबसे अच्छी एडजस्टमेंट है। कौन बोलेगा स्टॉक को प्लस करूं या माइनस करूं? स्टॉक को प्लस करूं या माइनस करूं, बोलो। प्लस। मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, ओवर वैल्यूड बोला तो माइनस करते, अंडर वैल्यूड बोला तो प्लस। पर कितना रुपया? सब लोग बोलो कैसे निकालते हैं, और 6,000 इनका सही है या गलत है, क्या लगता है आपको?
सर 10% बोला है, गधे लोग है। 54,000 का 10% 5,400 होता है, इनको आता ही नहीं है। हाँ हाँ, कभी भी याद रखो बेटा, नॉर्मल इंक्रीज डिक्रीज करो बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लेगा। पर जब भी ऐसा बोलेंगे अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, तो डायरेक्ट नहीं निकालने का उसका 10% चाहिए। मैथ का मतलब क्या है बेटा, कि द रियल वैल्यू इज ऑलवेज 100, करेक्ट वैल्यू इज ऑलवेज 100। देखो कैसे निकालते हैं, ये एग्जाम में आता ही है तीनों टॉपिक में। देखो अभी, लेट करेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू 100। हमको ओवर वैल्यूड फिगर भी नहीं चाहिए होती है, अंडर वैल्यूड भी नहीं चाहिए, तो करेक्ट वैल्यू कितनी चाहिए, 100। अभी वो क्या बोल रहे हैं, एट प्रेजेंट जो स्टॉक है वो 10% से कम हुआ है। यानी कितना दिख रहा है बेटा, 90 दिख रहा है कि नहीं? कितना दिख रहा है बेटा, 90। 90 कैसा निकाला मैंने, बोलो? उन्होंने बोला कि द प्रेजेंट स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। यानी जो फिलहाल दी हुई वैल्यू जो है बेटा, वो 90 दिख रही है। कितनी दिख रही है बेटा, 90। 100 - 10 यानी कितनी दिख रही है बेटा, 90। सॉरी, तो आपको क्या करना है बेटा, 90 की वैल्यू 54,000 है। बैलेंस शीट में 54 है कि नहीं, देखो है या नहीं? तो 100 की कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 100 इंटू 54,000 डिवाइडेड बाय 90, देखते रहना है, कोई ना कोई बता देगा भाई, 60,000। कितना है, 60। समझो बेटा, ये बोलते कि ओवर वैल्यूड हुआ है। क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यूड। तो यहाँ पे कितना लेते हैं, 110। 100 + 10 कितना, 110। 110 को 54,000, तो 100 को कितना। अगर बोलते हैं 20% ओवर वैल्यूड हुआ है, तो क्या लेते हैं, 120। अगर बोलते हैं 20% अंडर वैल्यूड हुआ है, कितना लेते हैं, 80। पर हमको क्या चाहिए, हमेशा 100। अब बेटा मुझे ये बताओ, बैलेंस शीट में 54 है, उसको 60 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड कितना, 6,000। तो वो गधे के वैसा डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लेने का, जब भी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड आएगा वर्ड, ओवर वैल्यूड माइनस होता है, अंडर वैल्यूड प्लस होता है। लेकिन वो निकालने की ये मेथड, अच्छा ये सही है नहीं, वो चेक करते आता है कैसे। 60,000 का 10% कितना आता है, 60 में से 6 गया, बैलेंस शीट में कितना है, तो ये बराबर है, ऐसे। समझे? तो ये लिख लो वर्किंग इसकी, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। ऐसे ही करना होता है, ये मैथमेटिक्स है बेटा, इसको रिवर्स मैथमेटिक्स बोलते हैं। चलो, लिखा? तो अभी बेटा स्टॉक के सामने क्या लिखूंगा मैं, +6। क्लियर है सभी को, +6,000, समझा? ऐसे कब करना होता है, एवरी थर्सडे। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड आया तब। नॉर्मली करोगे क्या ऐसे, नहीं। देन डेटर्स ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल, यानी डेटर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। नचिकेत कितना ये ला रहा है, 120, और आनंद 60,000 लेके जा रहा है, ठीक है वो कर देंगे। अब देखो मैं प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे करता हूं, सबसे पहले यहां से चालू करने का। लाइबिलिटी साइड पहला आइटम क्या है बेटा, कैपिटल। कहां पे जाएगा, बोलो, बोलो जल्दी फटाफट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां पे जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड। कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड। लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो अमाउंट,
135 और 75, 135 और 75 हो गया बेटा। आगे पढ़ो, क्या है बैलेंस शीट में, बार बार बैलेंस शीट नहीं बताते बैठता हूं मैं, आपके पास है। रिजर्व फंड किस में डिवाइड होता है, लिख दो यहाँ पे, बाय रिजर्व फंड। बोलो रेशियो क्या है बेटा, बोलो रिजर्व फंड का अमाउंट 90 है, तो बेटा 72 और 18, 72 और 18। आगे पढ़ो बच्चा, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट आई क्या, नहीं आई तो है वैसे कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट, इधर लिख दो यहाँ पे। बोलो बेटा कितना है, 54। क्रेडिटर्स के बाद कितना है बेटा, 6000। बिल्स पेबल 6000। हो गई लाइबिलिटी साइड खत्म। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, गुडविल के बारे में, क्या है गुडविल के बारे में, 90,000 है, उसको राइट ऑफ करना है, राइट। तो बेटा राइट ऑफ पार्टनर के डेबिट में आता है। बोलो गुडविल 90 है, 4:1 में डिवाइड कर दो, 72 और 18। इसको और एक प्रकार से करते आता है, वो क्या, यू कैन कंसिडर इट दिस गुडविल एज अ नॉर्मल एसेट। तो नॉर्मल एसेट कम हो गया तो रिवैल्यूएशन के काम पे जाएगा, डेबिट, और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट किस पे होगा, पार्टनर पे। लेकिन वो पार्टनर के इसमें किया है ऐसे बताना पड़ता है, इसलिए इधर लिखते हैं। प्रॉब्लम टैली होगा बट दिस इज अप्रोप्रिएट, राइट ऑफ करो यानी डेबिट में लिख दो। आगे बोलो बेटा, इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा ना, ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल है, राइट, वो निकल गया तो एक ही इफेक्ट आएगा। हाँ नेक्स्ट बोलो, इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ यानी लॉस बेटा, कितना लॉस हुआ, 11,250, 11,250। लिखा सबने। अब बेटा बोलो, इक्विपमेंट प्लस हुआ या माइनस, अरे बोलो ना कुछ तो, इधर आ जाओ बैलेंस शीट में, कितना था बोलो, 45 था, लेस रिटर्न ऑफ या डिक्रीज 11,250, इज इट 33,750, यस। लिख दिया। आगे उसके बाद इसका दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन में दिया क्या अपन ने, दिया है ना, हाँ। आगे क्या है बेटा, स्टॉक क्या हुआ बोलो, इधर लिखो बाय स्टॉक 6,000, बाय स्टॉक 6,000, लिखा। बैलेंस शीट में आ जाओ, पहले स्टॉक को लिखो इनर कॉलम 54, ऐड 6,000, टोटल 60, 60,000। आगे बोलो बेटा, हाँ डेटर्स, अभी डेटर्स इनर कॉलम, डेटर्स बढ़े या कम हुए, प्रॉफिट या लॉस, लॉस, बोलो कितना, कितना बेटा, 1,800। नीचे आ जाओ बैलेंस शीट में, डेटर्स लिखो इनर कॉलम में, कितने थे बेटा, लेस बैड डेट से आरडीडी जो भी नाम है, बोलो कितना, 1,800, 1,18,200। डेटर के बाद नेक्स्ट बोलो बेटा,
कैश का अकाउंट है, वहां पे लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का अकाउंट है, वहां लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो कितना? 51,000। डन। हो गया। अब बेटा पहली एडजस्टमेंट पढ़ने को लो। गुडविल रिटर्न ऑफ कर दो, कर दिया हमने। नेक्स्ट पढ़ो सेकंड। मैं ही पढ़ू क्या? नहीं नहीं, मैं ही पढ़। ये हो गया मालूम है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब नचिकेत पैसा ला रहा है, बोलो कहां कहां लिखोगे? कैश के डेबिट में, न्यू पार्टनर के क्रेडिट में। देखो, टू नचिकेत कैपिटल कितना ला रहा है भाई? 1,20। ऊपर है नचिकेत का कैपिटल बाय कैश ऑब्लिक बैंक 1,20। राइट बेटा? उसके बाद नेक्स्ट हो गया। एक पार्टनर पैसा लेके जा रहा है, लेके जा रहा है ना, पैसा जाएगा। कौन है? आनंद। कैश के क्रेडिट में कितना लेके जा रहा है? 60। दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? आनंद के डेबिट में। आया ना? आनंद पैसा लेके जा रहा है, लेके जा रहा है तो लेके जा 60। डन बेटा? सारे एंट्री हो गए क्या? चलो अभी जिनका रह गया एक एक लिखने को लो। रिवैल्यूएशन क्लोज करो, लॉस निकालो कितना आ रहा है? 7050 इज लॉस। उगड़ा डोळे बघा नीट। सुबह सुबह 7,085 आया था। हाँ, डराओ मत, गरीब लोग बहुत अपने पे डिपेंड है, आशाएं बांध के बैठे। 5640। क्या नाम दूसरे का? रोहित। लिख लो बेटा ये। सर टोटल भी लिखो सर, आपने फीस ली है। हाँ बेटा। 13,050। 13,050। So complete this revaluation. हो गया बेटा? इसका दूसरा इफेक्ट पार्टनर के डेबिट में दो। टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना था बेटा? 5640 1410। चलो रिवैल्यूएशन क्लोज करो। क्रेडिट साइड इज बिगर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना है बोलो टोटल? 2,07,000 बेटा। बोलो। बैलेंस निकालो। इसका 93। बैलेंस निकालो। इतना फास्ट आना चाहिए। देखो ये निकाला, देखो मैंने इसका। निकालो आप ऊपर। कब सीखोगे इतना फास्ट? नचिकेत का कितना फास्ट निकाला मैंने? निकालो ऐसे। इतना फास्ट होना चाहिए मैथ्स आपको। बोलो बच्चा लोग। 735। नहीं बोलोगे? बोलो। मध्येच रोहित। ये क्या? पहले आनंद। इझी वाला पहले। थाली में पहले गुलाब जामुन खाने का, नंतर ठेचा खायचा, हा? बोलो।
तुम्हारा प्लानिंग पता चल रहा है मुझे। हाँ, पक्का। दूसरा पार्टनर, थैंक यू करण। 73। ओके मुजमिल, ये तीनों भी कहाँ पे लिखोगे बोलो आंसर? बैलेंस शीट में कहाँ पे? लाइबिलिटी। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाओ, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाओ। ये लिख के हो गया क्या? हेलो, अरे कुछ तो बोलो ना, ऐसे बोलना होता है। कैश भी क्लोज कर दो बच्चा लोग। आपके पास 171 है, 60 गए, 111, राइट। गुडविल तो टैली है ना? बोलो आनंद का आंसर क्या था? रोहित, नचिकेत, चलो टैली कर दो। 202950, 950। कुछ भी करो, टैली करो भाई। थ्री 22,950। 3, मुझे क्या लेना देना? डन। हुआ क्या? अरे हुआ क्या भाई? हुआ या नहीं हुआ? आगे इन्होंने ये गुडविल वाली एंट्री पूछी है, बोलो क्या होगी? लेजर देख के बताओ ना गुडविल वाली एंट्री। अरे भाई मेरे, अच्छा गुडविल देखो, यहाँ पे गुडविल रह गया, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो गुडविल। कितना था गुडविल? 90। यहाँ पे पार्टनर के डेबिट में गुडविल लिखा है कि नहीं देख लो ना। अरे देखो, लिखा है ना, 72 और 18। इसका ही जर्नल एंट्री पूछा है, बोलो। आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लिखो नीचे, एक जर्नल बनाया हुआ है छोटा सा, उसकी एंट्री पूछी है उन्होंने, है क्या? देखो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था, ये दिख रहा है क्या? ये ऑलरेडी लिखा था, खाली उसकी एंट्री करनी है। डन। आनंद कैपिटल डेबिट, रोहित कैपिटल डेबिट टू गुडविल, बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बिंग गुडविल काढलं। डन। हुआ क्या? होके स्लो कर रहे हो, प्रॉब्लम करने को ना मिले। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत स्लो कर रहे हो तुम। मैं 11 तक रुका दूंगा, मैं छू ना नेक्स्ट लेक्चर भी। सीए का लेट लेंगे, उसमें क्या है? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। अभी देखो बेटा, नंबर 4। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिलहाल दिया है 3:2। मकरंद और महेश पार्टनर है। पहली एडजस्टमेंट है, मंगेश आ रहा है बिजनेस में, कैपिटल 1 लाख और गुडविल ला रहा है 40, राइट। अभी तक तो गुडविल ला रहा है, यानी 2 एंट्री होगी गुडविल की, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर।
प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड 48,000। प्लांट एंड मशीनरी को 48 करो, यानी क्या करूं बोलो, -12 बराबर क्या। बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद 1 लाख, तो बिल्डिंग पहले बढ़ेगी या कम होगी, पहले ये बोल दो। 72 की 1 लाख हो रही है, तो क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस। देन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कौन बोलेगा बोलो। आरडीडी इंक्रीज अप टू 4,000 का इंपैक्ट क्या होगा बोलो, मुझे बोलो। डेटर बढ़ेगा या कम होगा। कम होगा तो कितने से कम होगा, 4,000 से या 2,000 से। 2,000 से कम होगा। कैसे आया बोलो। बेटा आरडीडी ऑलरेडी अभी 2 है, इसको 4 करने को बोला है, तो आरडीडी 4 होगी। तो आरडीडी 4 करने के लिए आरडीडी कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 2। और आरडीडी निगेटिव आइटम है, 42 में से 4 गया, डेटर कितना हो जाएगा, 38। तो डेटर इन शॉर्ट 4 से कम हुआ या 2 से कम हुआ, 2 से। नेट इफेक्ट कितने का आया, 2 का। देन ये इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन बिजनेस। ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया कि आधा गुडविल बिजनेस में रखेंगे। ये अफर्मेटिव नेगेटिव इंग्लिश में सीखा होगा आपने। आधा रखेंगे, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या, आधा निकाल लेंगे। पार्टनर गुडविल आधा निकाल लेंगे, यानी गुडविल निकालते हैं या कैश, कैश। तो उसकी एंट्री होती है बेटा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो ये गुडविल की सेकंड टाइप की एडजस्टमेंट है, जिसमें टोटल एंट्री कितनी होती है, 3। और लास्ट है ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड सैक्रिफाइस इक्वली। अब इसका यूज क्या होगा, जब गुडविल डिवाइड करोगे तो वो ओल्ड रेशियो में मत करना 3:2, किस में करोगे, 1:1। इज दिस क्लियर। चलो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, रिवैल्यूएशन को डेकोरेशन करो, क्या लिखोगे, ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस 3:2। दूसरा यहाँ पे नाम बोलो बेटा ओल्ड पार्टनर के, मकरंद महेश, मकरंद महेश। न्यू पार्टनर का नाम बोलो, मंगेश। कैश और गुडविल, बैलेंस शीट। चलो बच्चा लोग, लाइबिलिटी साइड पहला आइटम बोलो, कैपिटल कहां पे जाएगा बोलो, ओल्ड पार्टनर्स के कहां पे, क्रेडिट साइड। लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 95 और 1 लाख। लिखो यहाँ पे, $95 और 1 लाख। आगे देखिए नेक्स्ट, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल पे कोई भी एंट्री नहीं है, बोलो बोलो। लाइबिलिटी क्रेडिटर 4, बिल्स पेबल 3, लिख दो। लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई, यानी 2 मार्क हो गए हमारे। अब आ जाओ असेट साइड। बोलो बेटा पहला आइटम क्या है, क्या है पहला, बिल्डिंग है। बोलो बिल्डिंग क्या हुई, बड़ी कम हुई, बढ़ गई, यानी प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट। इधर ध्यान दो बेटा सब लोग, बिल्डिंग कितने से बड़ी बेटा, 28। बिल्डिंग 28 से बड़ी। अब पर बिल्डिंग बिजनेस में है या चली गई, चली गई। किसने ली बेटा, मकरंद ने ली। तो अभी बैलेंस शीट में जाएगी या मकरंद के पास जाएगी, तो मकरंद बेटा रिसीवर है या गिवर, रिगीवर है, बोलो। तो उसके डेबिट में लिखने का, टू बिल्डिंग 1 लाख। एसेट अगर पार्टनर लेता है तो वो डेबिट होता है, लाइबिलिटी लेता है तो क्रेडिट। टू मकरंद, टू बिल्डिंग 1 लाख, लिखा बेटा। उसके बाद बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो, प्लांट एंड मशीनरी का क्या हुआ, बड़ा कम हुआ, कितने से, 12, 12,000।
12 से कम हुआ। बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ। ओंकार, बैलेंस शीट में आ गए क्या? अब मुझे बताओ बेटा, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगा कम होगा? क्या हुआ? कम हुआ। तो बैलेंस शीट में प्लस करोगे या माइनस? माइनस। तो लिखो यहाँ पे अमाउंट बोलो। 60 थी, 12 से कम हो गई, कितने आएगी बच्चा? 48। 12 से कम हो गई 48। डन। इधर आ जाओ ऊपर, नीचे सॉरी। नेक्स्ट पढ़ो एडजस्टमेंट। डेटर बढ़े या कम हो गए बेटा? कम हुए। लॉस है टू डेटर्स, ब्रैकेट में आरडीडी 2000। डेटर्स ब्रैकेट में आरडीडी 2000 लिखा? लिखा क्या? आप बोलो बेटा आगे, बोलो क्या होगा? बैलेंस शीट में आ जाओ। देखो मेरी लिखने का प्रेजेंटेशन कैसा है। डेटर इनर कॉलम में कितना है डेटर बोलो? 42। लेस, देखो आपकी पुरानी आरडीडी 2 थी, उसको 4 करना था और 2 लिख दिया, टोटल माइनस हुआ 4, आउटर में चाहिए 38। इज दिस क्लियर? आगे बोलो। डेटा के बाद बैंक यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस, बोलो 20। हो गया? आगे बढ़ो। बैलेंस शीट में कुछ बचा है क्या? फर्नीचर क्या हुआ? प्लस माइनस है, वैसा लिख दो। 10 ना बेटा, फर्नीचर 10। आगे सारे हो गए? चलो आगे बढ़ो। अभी बेटा बैलेंस शीट खत्म हो गई, यहां तक भी आता है तो 6 मार्क मिलते हैं। पहली एडजस्टमेंट, जो नया पार्टनर है मंगेश 1 लाख कैपिटल ला रहा है। कैपिटल ला रहा है यानी क्या ला रहा है? कैश। यहाँ पे लिखो टू मंगेश कैपिटल 1 लाख। बोलो बेटा दूसरा इफेक्ट यहाँ पे 1 लाख, कैश अब्लिक बैंक 1 लाख। हो गया? अब बेटा दूसरा इफेक्ट देना है, बोलो। दे दिया? हाँ। अभी नेक्स्ट पढ़ो। गुडविल ला रहा है भाई 40,000। गुडविल ला रहा है कि 2 एंट्री होती है। एक, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितना है? 40 है। गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश पब्लिक बैंक 40। ये गुडविल पे किनका अधिकार होता है? तो बिना बोले ओल्ड पार्टनर को दे देने का। हु आर द ओल्ड पार्टनर? मकरंद और महेश। मंगेश नया है भाई। अभी देखो ये जनरली हम ओल्ड रेशियो में देते हैं 3:2, पर इस प्रॉब्लम में बोला है कि सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 रहेगा, ऐसे बोला है क्या? तो यहाँ पे 1:1 लिख दो। 20,000 20,000। जनरली ये 1:1 में नहीं होता, 3:2 में होता, पर उन्होंने खुद बोला है तो वो रेशियो लिया। अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दू इसका? पार्टनर के क्रेडिट में, ओल्ड पार्टनर के बाय गुडविल 20-20। अरे 1 मिनट, मैं पढ़ रहा हूँ ना एंट्री, अभी एंट्री बाकी है ना अभी बेटा, एंट्री से जा रहा हूँ मैं।
पहली एंट्री हो गई बेटा, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। हाँ आप पढ़ बेटा, तुझ पढ़ पांचवी एंट्री। क्या है पांचवी? पार्टनर सोच रहे कि आधा ही गुडविल बिजनेस में रखे, यानी उसकी कैश रखे, तो आधा निकाल ले। तो आधा निकाल ले, कौन निकालेगा? ओल्ड पार्टनर। तो उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सॉरी कैश। तो यहाँ पे आने का टू कैश ऑब्लिक बैंक। अब उनको गुडविल मिला कितना था बेटा? 20-20। तो आधा निकाल लेंगे, यानी कितना कितना? 10-10। अभी खुश बेटा तू? हो गई एंट्री है। कैश के क्रेडिट में बाय मकरंद कैपिटल 10, बाय महेश कैपिटल 10। चलो सारे एंट्री हो गए, टैली करो प्रॉब्लम। पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करो, पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करो, प्रॉफिट लॉस निकालो, ओल्ड पार्टनर को भेजो। चलो चलो बेटा, एक एक करके करो। हाँ, बाय बाय क्या बेटा? लॉस, लॉस आएगा ना बेटा? अच्छा प्रॉफिट, प्रॉफिट। हाँ, इधर 28 है, इधर प्रॉफिट आना चाहिए। 14,000 आया। 8,400 600 मकरंद महेश। अभी भी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है इलेक्शन का डेट। 12th वालों, मुख्यमंत्री के पास जाके बोलो लाड़का कॅल्क्युलेटर योजना काढा आणि अलाव करा आम्हाला। हो गया बेटा? आगे इधर आ जाओ। बाय रिवैल्यूएशन 8,400 5,600 निकालो बैलेंस।
टू बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो बैलेंस। हाँ, बाकी लोग देखो आ रहा है क्या अपना? ये 123,400 है। ये है बेटा 120, 125, 600। हो गया? टू बैलेंस कैरिड डाउन। जिसको इसका भी बैलेंस निकालते नहीं आता, जिंदगी में उसने कुछ नहीं करने का अभी फिलहाल। इमीडिएट इफेक्ट में समाधि ले लो भाई। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बोलो। एक, नहीं टोटल 160। 160, हाँ कितना आएगा? हम्म, लिखा? लिखा क्या? हेलो हेलो हेलो। इधर आ जाओ। कैश लिखो। कैश कितनी है बेटा? 140। गुडविल तो टैली है आपका। इधर लिखो कैपिटल। मकरंद बोलो बेटा। 13,400। आगे महेश। हाँ, और तीसरा मनीष ना? मंगेश। 1 लाख ना? टैली होना ही चाहिए बेटा। 236। हो गया बेटा? हुआ क्या टैली? क्या अपन रील वील बना दे क्या हो? इसकी कैलकुलेटर चाहिए बोल के। हैं? हैं? बनवून टाकू काय? साल लागली, लॉटरी लागली आहे का नाही? मग पाहिजे तर त्यात बोलू, पाहिजे तर पेपर अवघड करा पण कॅल्सी द्या, आहे का नाही? बरोबर ना? ऑनलाईन वालो तुम बोलोगे क्या? हा, तसंही लपून वापरायची सवय झाली बा. तुमच्या समोरच वापरतो म्हणा, लपून पण नाही वापर. निर्लज्ज आहेत. चलो, अभी आ जाओ, प्रॉब्लम चेंज करो बेटा फटाफट। प्रॉब्लम नंबर 3 में चेंजेस करो। सेम प्रॉब्लम वापस करना है अपने को, चेंजेस बता रहा हूं मैं। रेडी हो सब लोग? हाँ, पहला चेंज करो ऊपर, ये 4:1 की जगह इक्वल कर दो। 4:1 की जगह इक्वल। चेंज अच्छे वाले दे रहा हूं मैं। आगे ये है वैसा रहेगा। यहाँ पे 1/4 की जगह 1/5, 1/5 यानी 20%।
ये इसको आपको नहीं आएगा बोल के है वैसा 6,000 ही। हाँ, देन डेटर्स में 3,000, 1,800 की जगह। नचिकेत विल इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख। आनंद विड्रू 40,000। डन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। नंबर 4 ऑनलाइन वाले तुम गायब होना आज, एक जण आत्ताच गळाला हरामखोर कुठले की कसले रे माठ जन्माला आलात तुम्ही? हा? तुमचे आईबाप काय लोकांचे खिसे कापून पैसे देतात काय मला? नेक्स्ट नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4। देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 लाख की जगह 50,000। यहाँ पे बेटा गुडविल 20 लिखा। प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड 55,000। बिल्डिंग टेकन बाय मकरंद एट 80,000। RDD is to be maintained 5,000, राइट। फिफ्थ वैसे ही रहने दो, सिक्स्थ वैसे ही रहने दो। देन चलो इसमें का थर्ड यहीं पे करना है, अभी फोर्थ घर पे करना है स्टार्ट। थर्ड यहीं पे करना है आज, कितना भी समय लगने दो। तुम भी गायब हुए तो देखना मैं एक एक कोण हा मल्हार ताकड, थांबा बघतो उद्या। तुम अभी गायब होके बताओ एक एक। यहीं पे करना है। बड़बोले स्वभाव के। करो 3 नंबर सॉल्व। 3 कर रहे हो क्या, 4 के दोनों? 3 ना? हाँ करो। 3 यहाँ पे, 4 नंबर बाजू के हॉल में बैठ के। हाँ, घर पे कुछ नहीं होता था, गणपति गौरी सगळंच है ना। हफ्ते में तुम आओगे जब तक डेट चालू हो जाएगी हमारी गणपति में।
ऑनलाइन वाले हमें पेपर देते हैं, पेपर। इसका हुआ टैली ऑन द वे। कल का ऑनलाइन वालों, कल का एक्सेस मैं आपको एडमिट करने के बाद भी डिक्लाइन कर दूंगा अगर मेरे नंबर पे आपके दोनों प्रॉब्लम के आंसर नहीं आए तो। आंसर भेज के मुझे आपने क्या कि आपका नाम भेजना है तो ही मैं कल ऐड करूंगा, नहीं तो आज घर पेरेंट ग्रुप में आप फोन लगा के डाल दूंगा कि अरे ऑनलाइन भी नहीं आता है, ऑफलाइन भी नहीं आता है, 2 महीने हो गए। और घर पे बोलूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज चालू है, उसका बुकलेट देख लो पूरा खाली है बोल के। हैं? मुझे भेजने के सारे होमवर्क दोनों प्रॉब्लम के।